हेलो स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म में एक प्रॉब्लम आई है आपकी, उसको पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन करना या रूट निकालना सिखाएंगे। अब आप सोचेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो हम ऑलरेडी निकाल लेते हैं क्लास 10th में, फिर ये कैसे रूट है? ये इमेजिनरी रूट्स हैं, ये वो रूट्स हैं जो क्लास 10th में ड्रॉप करा दिए जाते थे। ये कह दिया जाता था छोड़ दीजिए, इक्वेशन के इमेजिनरी रूट होंगे, तो ये वही है। आइए सबसे पहले तो मैं वो क्वेश्चन लेता हूं जो पोलर फॉर्म में प्रॉब्लम आया है। फर्स्ट का 7th पार्ट है। क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री प्लस आई कॉस 20 डिग्री माइनस आई कॉस 120 डिग्री। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, पहले सॉल्व करके साइन 120 और कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है। अभी आप थोड़ा सा नहीं जानते हैं चीज़ें, क्योंकि क्लास 10th में अभी 11th में मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई नहीं है। लेकिन आप यहाँ से देखिए, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन थीटा बनेगा, कॉस थीटा सॉरी, साइन वाले बदल जाते हैं। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2, और कॉस 120 की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। मैं आपको बता दूँ तो ये हो जाएगा √3 1/2 प्लस का आई 1/2। देख सकते हैं आप। तो 120 की वैल्यू लगाने से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका देखिए आपके सामने है। अब क्या करना है, इसे जेड मान लीजिए। अब क्या करना है, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, जिसे हम आर कहते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये आएगा 3/4 प्लस 1/4, दैट मीन्स 4/4, दैट मीन्स 1। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब क्या निकालेंगे? tan अल्फा इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन रियल ऑफ जेड। tan अल्फा इक्वल आएगा 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल। tan अल्फा इक्वल आ गया 1/√3। आपको पता होना चाहिए tan में 1/√3 वैल्यू होती है 30 की, 30 डिग्री की। मैं चाहूँ तो 30 डिग्री को लिख सकता हूँ π/6। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? सॉरी, अल्फा की वैल्यू हो गई π/6। देख सकते हैं आप। अब एक्चुअली अब ये देखना पड़ेगा जेड कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जेड लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जेड जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैं यहाँ लिखूंगा जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल अल्फा होगा, तो थीटा की वैल्यू भी π/6 होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फुल चेंज होकर क्या बनेगा? आर कॉस थीटा आई साइन थीटा, आर कॉस π/6 आई साइन π/6, और आर की वैल्यू कितनी लग जाएगी? 1। ये आंसर होगा जो आपकी प्रॉब्लम थी 7th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4। अब आगे मूव करते हैं। आर.डी. शर्मा में तो एक अलग चैप्टर ही बना दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एनसीईआरटी में कंबाइंड ही ये चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में ही इक्वेशन के सॉल्व करने के पार्ट को दिया गया है। आइए मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसमें आगे बढ़ाऊंगा। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, x² प्लस के 2x प्लस 5 इक्वल 0 दिया है। देख सकते हैं आप, x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0 दिया है। हमें इसे फैक्टराइज करना है, हमें इसे फैक्टर करके दो रूट निकालने हैं। अब जरा गौर करिए, 5 के ऐसे फैक्टर अरेंज करिए जो माइनस करने पर सॉरी प्लस करने पर 2 आ जाए, नहीं मिलने वाले। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लें। 2x है तो मैं इसको 1 + 4 लिख लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर, और सामने कौन पहुँचेगा? -4। देख लिए मैंने क्या किया, 5 को कर लिया 1 + 4, और ये बन गया देखो x + 1 का होल स्क्वायर, 4 को उधर भेज दिया, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर रहेगा और इधर रूट बन जाएगा। देखिए
अब याद करिए x प्लस 1 तो रहेगा, ये माइनस का 4 है, ये क्या आएगा प्लस माइनस 2i आएगा। देख लीजिए माइनस है ना रूट के अंदर, माइनस के अंदर रूट होता है तो इमेजिनरी नंबर तो आना ही आना है। 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसके आंसर आ जाएंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2i, ये इसके आंसर हो जाएंगे x के जो भी ये क्वेश्चन है। तो तरीका सीखिए फैक्टराइजेशन से कैसे इमेजिनरी रूट्स निकाल सकते हैं। आइए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं जिससे और क्लियर हो ये किस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन को अरेंज करना है जिनमें इमेजिनरी रूट फाइंड आउट होकर आएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा इसमें होल स्क्वायर क्रिएट होता चले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25, 12x प्लस 25 ये है। अगर आप ध्यान दीजिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ये आपका रहेगा 2 फॉर्मूले में होते हैं, 2x ये आ गया और 3 और आएगा तभी तो 12 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16, इसको लिख दीजिए जानबूझकर। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, ये बन गया 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर, 9 नहीं सॉरी 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस का 16 सामने पहुँचेगा। ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा और ये माइनस का 16 है, इस इधर से रूट हटाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो 2x माइनस 3 इक्वल क्या आ गया माइनस 4i प्लस माइनस 4i। 3 को उधर भेजेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, x इक्वल आएगा माइनस 3 प्लस माइनस 4i अपॉन 2। ये इसके रूट आ गए, इन्हें हम x की वैल्यू भी कह सकते हैं या रूट ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म करके हम इनके फैक्टर कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन हमें नहीं आते या मैं इसको अरेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7 इक्वल 0 लिखा है और मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूं, मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि मैं कैसे इसको फैक्टराइज करूंगा या होल स्क्वायर क्रिएट करूं। वैसे अभी तक मैं जो क्वेश्चन करा रहा था, पिछले 2 क्वेश्चन कराए, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था। ठीक है, याद होगा आपको, और नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के टर्म को पहले सिंगल बनाते थे और इसका b के टर्म का आधा करके स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करते थे, तो वही मेथड था। अब मान लीजिए चलिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, तो आप अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे होगा, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी 7। d का फॉर्मूला क्या कहता था, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप देखेंगे 16 हो गया माइनस का 28, आप देखिए 12 आ गया माइनस का, d इक्वल 12 आ गया माइनस का। आप नोटिस करिए, अब d इक्वल जब 12 आया है माइनस का, अब जरा सोचिए इसको कैसे अरेंज करना है। 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, 7 4 जा 28, 28 और 8 और 8 और 4 12 हो गया। अब इसको कैसे अरेंज करना है, सीखिए इसको कैसे अरेंज करना है। देखिए क्लास 10th में जब माइनस का डिस्क्रिमिनेंट आता था, हम लोग लिखते थे नॉट रियल रूट और आगे नहीं करते थे, लेकिन क्लास 11th में ऐसा नहीं करेंगे, हम आगे भी करेंगे, क्योंकि अब हमें इमेजिनरी नंबर की कैलकुलेशन का पता लग चुका है। माइनस b की वैल्यू कितनी -4 प्लस माइनस -12 अपॉन 2 इंटू 1, तो +4 हो जाएंगे प्लस माइनस। अब 12 का क्या करोगे, देखिए स्टूडेंट, हम चाहें तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और माइनस का 1 अलग कर लेते हैं और नीचे 2 रहेंगे, एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, 4 प्लस -2 बाहर, √3i लिखेंगे, -1 का बाहर निकल के i हो गया और 2 आ गया, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, 2 प्लस माइनस √3i, ये आपका आंसर बचेगा। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन करने के लिए, या कह लीजिए x की वैल्यू निकालने के लिए, अगर हमें फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन भी लेता हूं।
जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के 10i(x - 21 = 0, देख सकते हैं आप। अब देखिए आप 21 के ऐसे फैक्टर, अब अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हो जाएगा। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो देखो कैसे करेंगे। 21 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 10 हो जाएं, तो 21 के ऐसे फैक्टर होते ही नहीं है जो माइनस करने पर 10 हो जाए। 21 के ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्लस करने पर 10 आएंगे। 7 3 = 21। यहां एक चीज और नोटिस करिएगा कि बीच वाले टर्म में, मिडिल टर्म में आई इंक्लूडेड है, लेकिन वहां इंक्लूडेड आई नहीं है। तो एक स्टेप में चेंज करने जा रहा हूं, जरा गौर करिएगा। ये स्टेप तभी चेंज होगा जब यहां आई होगा। मैं इसको प्लस कर रहा हूं। अब आप सोचेंगे प्लस क्यों कर दिया, मैं 21 को प्लस कर दिया लेकिन साथ में i² लगा दिया। जरा गौर करिए, अब तो सही है। i² की वैल्यू सबको पता है -1 होती है, तो -1 इसको -1 करेगा। लेकिन अब ऐसा करने से मुझे फायदा क्या मिला, मुझे फायदा ये मिला कि मैं 21i² के फैक्टर कर सकता हूं 7i + 3i, जो प्लस करने पर 10i देंगे, और ये 21i², देखिए फैक्टर अरेंज हो गए। अगर मैं वैसा चेंज नहीं करता तो फैक्टर अरेंज नहीं होते, और ये 21i² है। अब यहां से कॉमन लेंगे x + 7i, यहां से कॉमन लेंगे 3i, x + 7i बचेगा, एक ब्रैकेट में x + 7i और एक ब्रैकेट में x + 3i। कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू -7i और x की दूसरी वैल्यू -3i। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे, देख लीजिए। ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये है फैक्टराइजेशन मेथड। और मान लीजिए किसी को फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, a की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1, b की वैल्यू कितनी है 10i, c की वैल्यू कितनी है -21। फॉर्मूला क्या कहता है d का, b² - 4ac। तो नोटिस करिएगा 10i का स्क्वायर, 4 a की जगह 1 और c की जगह -21। अब नोटिस करिए 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, i का स्क्वायर कितना होगा i², और माइनस माइनस प्लस 4 और 8 हो गए। देखिए ये i² की वजह से नेगेटिव हो गया, प्लस का 84, यानी d जो पॉजिटिव आना था वो d नेगेटिव आया 16। d नेगेटिव आया तो क्लियर सी बात है नॉट रियल, यानी इमेजिनरी रूट होंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, -b + -√d/2a माइनस -10i प्लस -16 2 × 1। अब ध्यान दीजिए -10i प्लस -4i आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और माइनस की वजह से i आता है, आपको पता है, /2। अब एक बार प्लस लेके सॉल्व करिए तो माइनस का 6 बचेगा, 3i आंसर आ जाएगा। माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का आधा 7i आ जाएगा। यानी कि ये भी मेथड है कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कह सकते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं जिसमें एक स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसी तरीके का एक एग्जांपल देख रहा हूं जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की नीड होगी और हम उसका स्क्वायर रूट बड़े आसानी के साथ निकाल पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है x² - 7 - i 7 - ix प्लस 18 - i, ठीक है, = 0। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करूंगा ये क्वेश्चन। यहाँ से a की वैल्यू तो देखो 1 हो गई, b की वैल्यू -7 - i हो गया, और c की वैल्यू हो गई 18 - i, करेक्ट है। d का फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे -7 - i कंबाइंडली होल स्क्वायर 4 × 1 × 18 - i। चलिए मैं पूरा करा देता हूँ। 49
प्लस आई स्क्वायर माइनस का 14i, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर होने पर, माइनस का 4 करेंगे 72 प्लस का 4i, ये देखिए 49 माइनस का 1 प्लस माइनस का 14i माइनस 72 प्लस का 4i, ये 49 बचेंगे और 49 माइनस करेंगे अगर हम 72 से तो आपका बचेगा 47 बचेगा। 47 में अगर हम इसको 72 से माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 24 माइनस का बचेगा और आपका बचेगा साथ ही साथ माइनस का 10i, देख सकते हैं आप, माइनस का 10i और आएगा। ये 48 बचेगा, 48 और 72 है 24 आएगा। ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखेंगे माइनस बी की जगह क्या है, माइनस प्लस हो जाएगा 7 माइनस आई प्लस माइनस रूट माइनस 24 माइनस 10i अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ ड्रॉप नहीं करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ ड्रॉप इसलिए नहीं करते, इसीलिए तो आपको सिखाया गया है स्क्वायर रूट निकालना। माइनस 24 माइनस के 10i है अपॉन 2, इसे यहीं छोड़ दीजिए। अब आप अगर मैं आपसे पूछूं माइनस 24 माइनस के 10i का स्क्वायर रूट बताइए। अब स्क्वायर रूट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस रियल ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आई, अगर माइनस है तो माइनस आई, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस रियल ऑफ जेड अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इसका स्क्वायर रूट पूरा कैलकुलेट होने के बाद आ रहा है 1 माइनस के 5i, 1 माइनस के 5i प्लस माइनस। तो अब इसको उठाकर वहाँ लगाएंगे तो x इक्वल क्या आएगा, 7 माइनस आई प्लस माइनस 1 माइनस के 5i अपॉन 2। एक बार प्लस एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे तब जाके आपके आंसर्स आएंगे, इतना काम और करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं 2 मिनट और लूँगा, एक बार समराइज कर दूं कि आज के टॉपिक में क्या क्या सीखा आपने। किसी भी तरीके की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे उसके फैक्टर हो रहे हों या नहीं हो रहे हों, डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो या पॉजिटिव आ रही हो, उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी कुछ आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर 4 इक्वल 0 निकलवाए हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। अब आप सोचेंगे -4 का तो रूट होता नहीं, क्यों नहीं होता, अब होता है क्या, यानी एक्स की वैल्यू एक हो गई 2i और एक हो गई -2i। ध्यान दीजिएगा, अब अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है तो आप उसे नॉट एग्जिस्ट लिखकर या नॉट रियल लिखकर छोड़ेंगे नहीं, आप उसके i की वैल्यू, i के टर्म में आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। इस तरीके को छोटे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जिनके भी आप इसी तरीके से फैक्टराइज निकाल सकते हैं, और उनको निकालने के लिए बस इतना ही ध्यान रखेंगे हम कि या तो फैक्टराइजेशन मेथड फिट कर लें हम, अगर फैक्टराइजेशन मेथड फिट करना आ रहा है और नहीं आ रहा है तो हम कंप्लीट द स्क्वायर करें, वो भी नहीं आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अब आप इससे देखिए, अब इसको फैक्टराइज बन के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 1 आ जाए, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, डी वाला मेथड लगा के इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करिए इसके, और अगर नहीं आते तो आप मुझे बताइए, जिससे कि हम अगली वीडियो में इनको शामिल कर पाएँ। और थैंक यू। कचड़ पचड़ हो गई वीडियो।